क्या आप कभी श्मशान घाट के अंधेरों में छिपे रहस्यों के बारे में सोचते हैं? क्या आपने कभी सुना है श्मशान पिशाच के खौफनाक किस्से? आज की कहानी आपको डर और सिहरन का ऐसा एहसास दिलाएगी जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। यह घटना सच्ची है और इसे सुनने के बाद आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि इस दुनिया के परे कुछ ऐसा है जिसे हम समझ नहीं पाते। आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसे सफर पर जहां डर, रहस्य और मौत का साया साथ चलता है। तो चलिए शुरू करते हैं एक भूतिया सफर। यह घटना 2016 की है, एक छोटे से गांव में जहां की जिंदगी रात होते ही थम जाती थी। गांव के बाहरी हिस्से में एक पुराना श्मशान घाट था। गांव के लोग कहते थे कि वहां रात के वक्त जाना मौत को बुलाने जैसा है। श्मशान घाट को लेकर कई कहानियां प्रचलित थीं। कहते हैं वहां एक पिशाच का वास है जो उन लोगों को सजा देता है जो उसकी शांति भंग करते हैं। कई बार लोगों ने वहां अजीब अजीब सी आवाजें सुनी थीं, जैसे किसी के चीखने, रोने और हंसने की। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि श्मशान पिशाच कभी अकेले नहीं छोड़ता। अगर आप एक बार उसके जाल में फंस गए तो आपकी रूह तक कांप उठेगी। इस गांव में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। वह अंधविश्वास और भूत प्रेत की कहानियों पर यकीन नहीं करता था। उसे हमेशा लगता था कि ये सब कहानियां लोगों के डर का नतीजा है। एक दिन उसके दोस्तों ने उसे चुनौती दी कि वह आधी रात को श्मशान घाट जाकर वहां से एक मुट्ठी राख लेकर आए। अर्जुन ने इसे हंसी में लिया और चुनौती स्वीकार कर ली। उस रात चांद बादलों के पीछे छिपा हुआ था। अर्जुन ने अपनी बाइक निकाली और श्मशान घाट की ओर चल पड़ा। रास्ता सुनसान था और दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। जैसे ही वह श्मशान के पास पहुंचा, उसे महसूस हुआ कि हवा अचानक ठंडी हो गई है। श्मशान घाट में घुसते ही उसे अजीब सा एहसास हुआ, जैसे कोई उसे देख रहा हो। वहां की हवा भारी लग रही थी और एक अजीब सी सड़ांध हवा में तैर रही थी। अर्जुन ने सोचा कि यह सब उसका भ्रम है। वह आगे बढ़ता गया। श्मशान के बीचों बीच एक बड़ा सा पीपल का पेड़ था। उस पेड़ के पास उसे राख का ढेर दिखा। अर्जुन जैसे ही राख लेने के लिए झुका, उसे अचानक किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। वह ठिठक गया। उसने चारों तरफ देखा, लेकिन कुछ नहीं दिखा। तभी वह आवाज तेज हो गई और अब यह साफ सुनाई देने लगी थी। तेज डरावनी म्यूजिक और बढ़ती हुई सस्पेंस की ध्वनि। अर्जुन ने डरते डरते टॉर्च जलाकर चारों तरफ देखा। तभी उसकी नजर एक कोने में खड़ी काली आकृति पर पड़ी। वह आकृति इंसान जैसी थी, लेकिन उसकी आंखें लाल थीं और उसका चेहरा झुलसा हुआ लग रहा था। अर्जुन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह पीछे हटने लगा, लेकिन तभी वह आकृति धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। अर्जुन ने कांपती हुई आवाज में पूछा, तुम कौन हो? आकृति गहरी और डरावनी आवाज में बोली, यह जगह मेरे लिए है। जिसने इसे भंग किया वह अब यहां से बचकर नहीं जा सकता। अर्जुन के कदम जैसे जम गए। उसकी टॉर्च अचानक बंद हो गई। अब वह घुप अंधेरे में था और वह पिशाच उसके सामने खड़ा था। अर्जुन ने माफी मांगी, लेकिन पिशाच की हंसी गूंज उठी। उसने अर्जुन की गर्दन पकड़ी और कहा, अब तू मेरी दुनिया का हिस्सा है। धीमी और तनावपूर्ण बैकग्राउंड म्यूजिक। अर्जुन ने किसी तरह खुद को छुड़ाया और अपनी बाइक की ओर भागा। उसने बाइक स्टार्ट की और तेजी से श्मशान से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ता, रास्ता खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि वह बार बार एक ही जगह घूम रहा है। पीछे से वही डरावनी हंसी और कदमों की आवाज सुनाई दे रही थी। अर्जुन ने डरते हुए अपने माथे पर बहता पसीना पोंछा और अपनी रफ्तार तेज कर दी। आखिरकार उसे सुबह के पहले किरण के साथ श्मशान से बाहर का रास्ता दिखाई दिया। वह गांव पहुंचा, लेकिन उसकी हालत देखकर लोग हैरान रह गए। अर्जुन का चेहरा सफेद पड़ गया था और वह बड़बड़ाते हुए बस एक ही बात कह रहा था, वो आ रहा है, उसने मुझे देखा है। धीमी और रहस्यमयी आवाज में। अर्जुन ने उस दिन के बाद कभी भी श्मशान घाट का रुख नहीं किया, लेकिन गांव वालों का कहना है कि वह पिशाच अब भी वहां मौजूद है।
कई बार लोगों ने रात के समय वहां किसी की परछाई को घूमते हुए देखा है। श्मशान घाट आज भी वीरान है। जो भी वहां रात को गया, उसने अपनी जिंदगी में ऐसी खौफनाक चीजें देखी हैं जिन्हें भूल पाना नामुमकिन है। तो दोस्तों, यह कहानी सिर्फ एक घटना नहीं, बल्कि एक चेतावनी है। कभी भी उन जगहों पर कदम रखने की हिम्मत न करें जहां से परे दुनिया का अंधेरा शुरू होता है। स्क्रीन पर चैनल का लोगो और सब्सक्राइब बटन दिखाएं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई और आप ऐसे ही और किस्से सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और सच्ची डरावनी घटना के साथ। तब तक के लिए सावधान रहें।